त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का मैं दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इसका पहला प्रश्न पहले पार्ट में है, ये दूसरा प्रश्न है और इसके सूत्र बेसिक रूल वगैरह सब पहले पार्ट में है, कृपया उसे देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट r का मान हमें ज्ञात करना है और चित्र में दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि पी क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये जो है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, ये भुजाओं का मान है। तो देखिए हल करना है हमें। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस त्रिभुज में सभी भुजाओं के मान ज्ञात है या नहीं। तो देखिए पी क्यू का मान हमें ज्ञात है, पी आर का मान ज्ञात है, लेकिन क्यू आर का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो देखिए ये भुजा हो गया है कर्ण, अब इसको मैं मानता हूँ लंब और इसको मान लिया आधार। क्या मान लिया? आधार। तो देखिए मैंने पहले सवाल में बताया हुआ था पहले पार्ट में कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में ये होता है कि आधार बराबर मैंने लिखवाया हुआ था, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण बराबर आपका दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग माइनस लंब स्क्वायर यानी कि लंब बराबर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। तो आपका कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 इक्वल टू, देखिए ये जो है घटाने पर आपका आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, यानी कि ये 5 हो गया, यानी आधार बराबर 5। आधार बराबर, जब हमने तीनों का मान ज्ञात कर लिया, अब चलते हैं tan p का मान ज्ञात करने। देखिए tan p माइनस कॉट r, तो देखिए tan p बराबर क्या होता है? tan p बराबर होता है आपका, देखिए tan p के लिए हम कहाँ से देखेंगे? p की दिशा से देखेंगे, यानी कि यहाँ से थीटा न्यून कोण यहाँ हो गया, यानी p का मान यहाँ हो गया। जब यहाँ से देखते हैं तो ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। मान tan के लिए, क्योंकि ये p से बोल रहा है, tan p से बोल रहा है ना, देखिए ये p हो गया। तो यहाँ से थीटा न्यून कोण का मान यहाँ से अब देखेंगे हम लोग, तो न्यून कोण के सम्मुख भुजा लंब हो गई, ठीक है। तो tan p बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। और कॉट r, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है। तो देखिए tan p बराबर लंब बटा आधार, तो लंब जो है इसमें, ये जो चित्र में देख रहे हैं, लंब जो है tan p के लिए 5 हो गया, क्यू आर हो गया। तो क्यू आर बटा में आधार, आधार कितना हो गया? पी क्यू हो गया। अब माइनस, अब देखिए कॉट आर, यानी कि इस दिशा से हमें देखना है थीटा का मान, तो इधर से देखेंगे तो लंब इसके लिए यही है, लंब होगा, इसके लिए ये आधार होगा। तो लंब आधार बटा लंब, यानी आधार हो गया आपका क्यू आर, ठीक है, बटे लंब हो गया पी क्यू, ठीक है। तो देखिए क्यू आर का मान दिया हुआ है, क्यू आर का मान दिया है 5 और पी क्यू का मान दिया है 12, माइनस क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान 12, इससे ये कट गया, इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। tan p माइनस कॉट r बराबर कितना होता है? 0,
ठीक है, इसे बारीकी से समझिएगा। देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले ये हमें भुजा दिया हुआ है, एक भुजा का मान नहीं दिया हुआ था। एक भुजा के मान हमने पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट पर हमने निकाल लिया। ये आ गया इसका 5। ठीक है, अब मैंने जो दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है हमें। तो tan p माइनस कॉट आर बराबर होता है, tan p माइनस कॉट आर बराबर होता है, देखिए tan p लंब बटा आधार और माइनस कॉट आर आधार बटा लंब। ठीक है, तो हमें चित्र में हमको बस यही देखना है कि p, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम यही होती है। देखिए p से हमें tan p यहाँ से बोला है, तो p के ठीक सामने की भुजा है लंब और r के सामने की भुजा लंब। इस पर हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। ये आ गया आपका कितना, 0। अब यहीं पे दिया होता tan r, तो tan r का मान भी यहीं से देखते हैं हम लोग। और अगर cot p का आता तो cot p का मान यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कुछ भी अगर बोले, कहीं से अगर बोले, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, जिसका मान दे रहा है वहाँ सामने लंब हो गया, जिसका मान पूछ रहा है उसके सामने लंब हो गया। ठीक है, तो यही आपका सवाल है। आइए तीसरा प्रश्न हल करते हैं कि दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, यानी प्रकलित करना है। तो देखिए हल करने के लिए आप लोगों का दिया हुआ है, देखिए साइन ए बराबर होता है 3/4। अच्छा दिया हुआ है ये, तो साइन ए का मान लंब और कर्ण त्रिकोणमितीय अनुपात में हम जब ज्ञात करेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यह हमारा होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग ये चित्र ड्रा कर लेते हैं, खींच लेते हैं। देखिए आराम से देखिए, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। बी हमारा समकोण यानी इसके सम्मुख भुजा या सबसे बड़ी भुजा हमारी हो गई कर्ण। ए के सम्मुख भुजा को मान लेते हैं लंब और ये हमारा हो गया आधार। जब हम लंब और कर्ण की तुलना करेंगे तो लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, यानी कि कर्ण बराबर हमारा 4 हो गया और लंब बराबर हमारा 3 हो गया। अच्छा एक देखिए, इसमें जो है ए सी का भुजा मान हमको ज्ञात है और बी सी भुजा ज्ञात है, लेकिन ए बी भुजा ज्ञात नहीं है हमारा। तो सबसे पहले चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार ज्ञात करते हैं। आधार यानी कि ए बी भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट आपका ए सी स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये भी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी यानी 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग यानी बी सी। देखिए तो ये तो हो गया 16, ये हो गया 3 का 9, कितना हो गया 7 अंडर रूट 7, यानी ए बी भुजा जो है हमारी 7 होगी। अब चलते हैं, हमें मान ज्ञात करना है कॉस ए, कितना कॉस ए और tan ए का। तो कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार अभी ज्ञात किए हम, ये अंडर रूट 7 होगा। ठीक है, तो हमारा आधार जो है अंडर रूट 7 और कर्ण हमारा क्या हो गया 4। बस ये आंसर एक निकल गया। और दूसरा जो होता है हमारा tan ए का मान ज्ञात करना है। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। कृपया आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो पहले पार्ट में जाइए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, लंब बटा आधार,
लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार यानी कि लंब जो है हमारा 3 और आधार क्या है हमारा √7। आधार क्या है √7। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। बस देखिए कुछ नहीं किया है मैंने। ज्ञात करने के लिए सबसे पहले साइन ए और कास ये साइन ए का मान लंब और कर्ण से तुलना कर दिया है, और लंब और कर्ण ज्ञात होने के बाद हमने आधार ज्ञात कर लिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है कि आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस ये लंब स्क्वायर अंडर रूट में जब करेंगे तो ये मान हमने रख दिया, तो हमारा मान लेकर के आया √7। उसके बाद सिंपली कॉस ए का मान आधार बटा कर्ण और tan ए का मान लंब बटा आधार बराबर हो गया हमारा √7/4 = 3/√7। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आइए कि ये चौथा सवाल आपका कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सेम टू सेम प्रोसेस है। देखिए कॉट का मान हमको दे रखा है। देखिए हल करने जब आएंगे तो ये दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। ये ना, देखिए कॉट ए का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे तो ये 8, ये देखिए इस कॉट के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि कॉट के साथ ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 8/15, यही हुआ ना। देखिए तो जब हम इसकी तुलना करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, तो देखिए मैंने एक त्रिभुज ज्ञात कर बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। देखिए इसका ए बी सी 90 डिग्री के सामने की भुजा तो हमारी कर्ण हो गई, और चूंकि कह रहा है कॉट ए यानी कि निम्न कोण यहाँ से है तो ये लंब हो गया, और शेष भुजा हमारा ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। देखिए तुलना करेंगे तो आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। हमें कर्ण ज्ञात करना है। आएंगे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रश्न है, सूत्र है ये। पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है, नहीं जानेंगे अन्यथा आप सवाल नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने कुछ नहीं करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हम लोग यूँ कह लें कि AC बराबर होता है लंब यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं। देखिए लंब यानी 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 8 का स्क्वायर यानी 8 का वर्ग। तो देखिए 15 का वर्ग हो गया 225, कितना हो गया 225, और 8 का हो गया 64। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, ये 8 और ये 2, 279 कितने का वर्ग होता है, 279 होता है 17 × 17 बराबर कितना हो गया 17, यानी कि कर्ण बराबर हमारा कितना हो गया 17। बस सिंपली वही मान, बस पहले जैसा तीसरे सवाल जैसा करना है, सेम टू सेम। देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब हमारा हो गया 15 और कर्ण हो गया 17। और उसी तरह एक मान पूछ रहा है सेक ए का, सेक ए बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार,
कर्ण बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 17 और आधार हमारा दिया हुआ है 8। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए पहले सवाल जैसा सेम टू सेम है, उसमें दिया हुआ था साइन ए का मान, इसमें दिया हुआ काटे का मान। आधार और लंब से तुलना करने पर हमें कर्ण नहीं ज्ञात है, कर्ण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब ज्ञात किया मैंने तो ये 17 हो गया। अब मैंने साइन ए और का से त्रिकोणमितीय अनुपातों पर रख के निकाल लिया। ठीक है, तो आप लोग इसको समझिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है, प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। और हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप तुरंत कमेंट में कीजिए, ठीक। आंसर आपको फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे, हल फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5वां सवाल आपका दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करना है। यानी कि बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातें जो हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सेक दिया हुआ है, इन सभी का मान हमको ज्ञात करना है। तो सेम कंडीशन जैसे तीसरा, चौथा, पहला हम लोगों ने किया, उसी तरह ही 5वां भी हल करेंगे। बशर्ते इसमें तो मान थोड़ा, उसमें 1-2 का पूछता था, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का ही पूछ रहा है। तो देखिए करना क्या है, हल करने के लिए सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12। इसको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कर्ण बटा आधार से तुलना कर देते हैं, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो देखिए एक चित्र मैंने बना देता हूँ। यहाँ पे बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ये सबसे लंबी भुजा कर्ण हो गई, और मान लीजिए थीटा यहाँ से है तो ये आधार हो गया, लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। ठीक है, ये लंब हो गया, सॉरी, और ये आधार हो गया। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो कर्ण बराबर हो गया 13 और आधार बराबर हो गया 12। हमें लंब ज्ञात करना है, यानी बीसी ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए लंब यानी बीसी बराबर अंडर रूट कर्ण यानी AC का वर्ग माइनस AB यानी आधार का वर्ग AB का वर्ग। ठीक है, तो देखिए AC का वर्ग दिया हुआ है 13 का वर्ग और आधार का वर्ग दिया हुआ है 12। देखिए 13 का वर्ग 9 और 12 का 144। ठीक है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये 5 2 25, तो ये हो जाएगा 5। यानी कि BC बराबर हमारा कितना हो गया 5 हो गया, यानी ये लंबाई हमारी 5 हो गई। अब आराम से ज्ञात करते चलिए, साइन थीटा बराबर होता है, ट्रिक लिख लीजिए, कहीं ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पे, लाल बटा का, कि कहीं मिस्टेक ना हो। इस ट्रिक पर हम लोग निकालते चलेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब हमारा कितना हो गया, लंब हमारा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5 और कर्ण दिया हुआ है 13, तो साइन थीटा का मान कितना हो गया 5/13। उसी तरह कॉस थीटा का मान भी ज्ञात करेंगे। कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है आधार बटा कर्ण, आधार बटा
कर्ण। चित्र से देखकर लिखते चलिए 12/13। उसके बाद आएंगे स्ट्रक्चर 12/13, यानी अब साइन हो गया tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12 tan। अब cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, देखिए आधार हमारा हो गया 12 और लंब हो गया 5। अब आते हैं साइन कोसेक के मान पे। एक सेक और tan का सेक का हमारा दिया हुआ है 12/13। कॉस का मान ज्ञात कर लीजिए। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण हमारा दिया हुआ है 13 और लंब दिया हुआ है 5। बस सारे आंसर हो गए। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सभी प्रश्न बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, अगर नहीं समझ में आता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आगे देखिए।